हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने सिलॉक्स के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को किया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसको। यदि क्वेश्चन को मैं देखूँ तो यहाँ बोल रहा ऑल ARB ऑल BRC। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो भी स्टेटमेंट में जो बातें दी गई है उसे हम क्या करें कि उसका पहले हम फिगर क्रिएट करें। तो आइए क्रिएट करते हैं। ऑल ARB, जितने भी A हैं वो सारे के सारे क्या हैं, B हैं। फिर बोल रहा है क्या, ऑल BRC, ऑल BRC जितने भी B हैं वो सारे के सारे क्या हैं, C है। ये हमने कैसा फिगर बनाया, तो आपको बताया था ये कैसा फिगर है, ये जनरल फिगर है। अब इसका यदि हम पॉसिबल फिगर बनाएं तो पॉसिबल फिगर कैसे बना सकते हैं, सारे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है सारा बात, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम देख रहे हैं क्या कि A और B में ऑल का केस, तो ऑल का केस है तो इसका पॉसिबल फिगर कैसे बनेगा कि A और B आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप। फिर देख रहे हैं क्या कि B और C में क्या है, ऑल का केस, तो फिर B और C भी आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप। मीन्स क्या है कि यहीं पर A भी है, यहीं पर B भी है, यहीं पर C भी है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, सेम एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, ये इसका पॉसिबल फिगर हो गया। अब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कंक्लूजन कौन सही होता है, तो कंक्लूजन वही सही होता है जितना भी हम फिगर बना रहे हैं उन सारे फिगर में हमारा बात क्या होना चाहिए, ट्रू होगा, तभी वो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। आइए देखिए यहाँ पर कैसे। मान लीजिए इस फिगर में भी हम पहला कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं। अगर यदि दोनों जगह ये बात सही होगा तो वो सही हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं। ऑल ARC चेक कीजिए, तो जितना भी A है वो सारा का सारा C है या नहीं है, पहला में सही। दूसरा में भी चेक करेंगे, दूसरा फिगर में जितना भी A है वो सारा का सारा C है या नहीं है, ये भी सही। मतलब क्या है कि ये जितना भी हम फिगर बना सकते हैं वो सारे फिगर में ये बात क्या हो गया, सही, तो मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, सही। बस केवल यही करना है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो दूसरा को यहाँ भी चेक करते हैं, इस फिगर में भी चेक करते हैं, दोनों फिगर में चेक कर रहे हैं। बोल रहा है क्या, ऑल ARB, तो देखिए तो ऑल ARB यहाँ सही है, ऑल ARB जितना A है वो फिर B है, यहाँ भी सही है, तो दोनों जगह सही है, तो क्या हम इसको सही कर दें, एकदम नहीं। क्यों, तो समझिएगा, ऐसे सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो स्टेटमेंट में जो बात कहा गया है वही बात हमारे कंक्लूजन में सेम है, और स्टेटमेंट का सेम चीज को हम कंक्लूजन में नहीं उतार सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, गलत। कोई और चीज रहता, यहाँ सही होता, यहाँ सही होता तो सही हो जाता, जैसे हमारा पहला नंबर कंक्लूजन हुआ था, लेकिन सेम बात कभी भी सही नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का जनरल फिगर सबसे पहले बनाते हैं। इसका जनरल फिगर बना रहे हैं। बोल रहा ऑल ARB मीन्स क्या, जितने भी A हैं वो सारे के सारे B हैं, A B के अंदर। फिर बोल रहा है जितने भी B हैं वो सारे के सारे C हैं, मीन्स क्या, B C के अंदर। ये इसका जनरल फिगर हो गया। पॉसिबल फिगर कैसे बनाएंगे, तो अभी बताएं। A और B में ऑल का केस, तो पॉसिबल कैसे होगा, तो एक ही फिगर के ऊपर दोनों ओवरलैप। अब फिर B और C, तो B और C में भी ऑल का केस, फिर क्या हो जाएगा, B और C भी एक के ऊपर ओवरलैप। मतलब क्या है कि A B C तीनों एक के ऊपर एक क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। यदि ओवरलैप हो गया तो हम दोनों फिगर में ये 6 कंक्लूजन को चेक करते हैं। आइए चेक किया जाए, क्योंकि दोनों में सही होगा वही यहाँ सही होगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम चेक करने आएंगे पहला नंबर, तो हम क्या देखेंगे, ऑल ARB, ये तो सेम हो गया, और सेम हमारा कभी सही नहीं होता, तो पहले चेक करने का इसको जरूरत ही नहीं है, इसको यहीं काट दिए। सेकंड नंबर, आइए सेकंड नंबर को चेक करते हैं, इसमें भी आइए चेक किया जाए। बोल रहा ऑल ARC, तो चेक कीजिए, जितना भी A है वो सारा का सारा C है, यहाँ पर है सही। जितना भी A है वो सारा का सारा C है, यहाँ भी है, जो दोनों जगह सही वो मेरा कंक्लूजन सही। थर्ड नंबर बोल रहा ऑल BRC, तो ऑल BRC देखिए सेम और सेम बात मेरा क्या हो जाता है, रॉन्ग। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ नंबर को चेक करते हैं दोनों में। पहला में देखते हैं सम ARB, बोल रहा है कि A में से कुछ क्या है, B। तो पहले भी आपको बताया है पिछला वीडियो में कि अगर सारा A B है तो कुछ तो A B होगा ही, और जब होगा तो ये बात सही।
उसी तरह यहाँ भी देखिए, जब सारा ए बी है तो कुछ तो ए बी होगा ही, यहाँ भी सही है। जो दोनों में सही हो गया वो कंक्लूजन मेरा कंफर्म सही। 5th नंबर, इसको भी दोनों जगह चेक करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। बोल रहा है सम बी आर सी, बोल रहा है कि बी में से कुछ क्या है, सी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारा बी सी है तो कुछ तो बी सी होगा ही, सेम है। जब सारा बी सी है कुछ भी सी यहाँ भी होगा, जब दोनों जगह सही वो कंक्लूजन सही। 6th नंबर को दोनों फिगर में चेक करते हैं। बोल रहा सम ए आर सी, तो हम देख रहे हैं जब सारा ए सी है तो कुछ तो ए सी होगा ही, यहाँ सही। और यहाँ पर भी देख रहे हैं जब सारा ए सी है तो कुछ तो ए सी होगा ही। जो चीज़ दोनों जगह सही वो कंक्लूजन मेरा कंफर्म सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा ऑल पीएम इज ऑनेस्ट, फिगर बनाते हैं। जितना भी पीएम है, पीएम अंदर, ऑनेस्ट क्या हो गया बाहर। फिर बोल रहा है क्या, ऑल ऑनेस्ट इज पॉपुलर, मतलब क्या है कि ऑनेस्ट अंदर और पॉपुलर इसके बाहर, पीओ से डिनोट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फिगर। अब इसका हम पॉसिबल फिगर बनाते हैं। पॉसिबल फिगर अगर हम बनाने के लिए जाएंगे तो अभी हम आपको बोले क्या कि ये दोनों में ऑल का केस है तो पॉसिबल फिगर क्या होगा, पीएम और एच आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। फिर एच और पीओ में क्या है, ऑल का केस है तो एच और पीओ आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये तीनों चीज़ आपस में क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। अब आइए चेक करते हैं दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे में। मान लीजिए इसमें चेक कर रहे हैं पहला को और इसमें भी चेक कर रहे हैं पहला को, पहला कंक्लूजन को। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा, ऑल पीएम इज नॉट पॉपुलर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको बताए हैं कि ऑल और नॉट मिलकर क्या बनाता है, नो का स्टेटमेंट। मीन्स हम इसको ऑल नॉट पढ़ने के बजाय हम इसको क्या पढ़ेंगे, नो पीएम इज पॉपुलर। तो यदि हम इसको पढ़ते हैं नो पीएम इज पॉपुलर, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या कोई भी पीएम पॉपुलर नहीं है, गलत हो गया। और ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन सही कब होता है, जब हम जितना भी फिगर बना रहे हैं वो सारे फिगर में बात को क्या होना होगा, सही होना होगा। एक भी जगह गलत हो जाएगा तो वो कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा और किसी दूसरे जगह चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर को चेक करते हैं। इसमें सेकंड नंबर इसमें भी और इसमें भी देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सेकंड नंबर को बोल रहा सम ऑनेस्ट इज नॉट पीएम, बोल रहा ऑनेस्ट में से कुछ क्या है वो पीएम नहीं है। तो सही बात है, ये वाला भाग तो हम अगर देख रहे हैं ये वाला पार्ट तो ऑनेस्ट है लेकिन वो पीएम नहीं है, ये बात यहाँ सही हो गया। लेकिन हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। ऑनेस्ट में से बोल रहा है क्या कि कुछ पीएम नहीं है, यहाँ तो देख रहे हैं कि सारा का सारा ऑनेस्ट पीएम है, मतलब ये बात यहाँ पर क्या हो गया, गलत। और हम अभी आपको बताएं कि एक भी जगह यदि रॉन्ग होगा वो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फुल्ली रॉन्ग। एक बात और आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नो आई नॉट नहीं लगा हुआ है। इस स्टेटमेंट को भी अगर हम देखें तो कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर भी नो या नॉट नहीं लगा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली मार देंगे आंसर हम। ठीक है, सेम दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर नो ईयर इज कैलेंडर और नेक्स्ट है नो कैलेंडर इज सेंचुरी। आइएगा ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि नो ईयर इज कैलेंडर। तो फिगर बनाने हम लोग जानते हैं, फिगर बनाते हैं ईयर कैलेंडर के साथ कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन। फिर बोल रहा नो कैलेंडर इज सेंचुरी, कैलेंडर सेंचुरी के साथ नो रिलेशन। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि ईयर और सेंचुरी के बीच रिलेशन कैसा है हमको पता ही नहीं चल रहा। रिलेशन है या रिलेशन नो का है कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि नो का अगर रिलेशन होता इन दोनों के बीच तो कैंसिल आउट तो होता, लेकिन कैंसिल आउट भी हमारे पास नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में नो का रिलेशन, इन दोनों में नो का रिलेशन, इन दोनों में कैसा रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो आगे देखा जाए। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर पहला कंक्लूजन, और आपको हम पहले ही बताया है कि नो वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसका केवल जनरल फिगर बनता है, पॉसिबल फिगर बनता नहीं। तो इन दोनों का पॉसिबल कुछ बनेगा क्या, नहीं। इन दोनों का पॉसिबल कुछ बनेगा क्या, नहीं।
इन दोनों का पॉसिबल बन सकता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बारे में हमको कुछ नहीं पता। तो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग आगे चल के पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको आगे का वीडियो देखना होगा। अभी फिलहाल यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से। अब इसको चेक करते हैं। बोल रहा ऑल ईयर आर सेंचुरी, बोल रहा है कि जितने भी ईयर है वो सेंचुरी है। क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर कि जितने ईयर है वो सेंचुरी है? तो हम एक ही जगह चेक कर रहे हैं, एक ही जगह ये गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, मेरा कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है? दूसरा नंबर अगर हमको बोल रहा है तो दूसरा नंबर यहाँ चेक कर लीजिए। बोल रहा है क्या, सम सेंचुरी आर कैलेंडर, बोल रहा है सेंचुरी में से कुछ क्या है, कैलेंडर है क्या? कहाँ कुछ है? सेंचुरी में से कुछ कैलेंडर तो है नहीं। इन दोनों में तो नो रिलेशन है, और नो रिलेशन है तो फिर कुछ कैसे हो जाएगा? ये बात भी यहाँ पर गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन को लेके आए थे। तो पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे क्या कि पॉजिटिव मिलकर कभी निगेटिव नहीं बना सकता। तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा क्या कि निगेटिव मिलकर, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव मिलकर ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं बना सकता। निगेटिव मिलकर ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं बना सकता। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल सेल्स आर बीन्स। चलिए फिगर बनाया जाए। जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीन है। फिर बोल रहा ऑल बीन्स आर पिटल्स, जितने भी बीन है वो सारे के सारे क्या है, पिटल है। फिर बोल रहा नो पिटल इज रूट, यानी कि कोई भी पिटल रूट नहीं है। ये इसका जनरल फिगर हो गया, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों आपस में नो का रिलेशन रखता है, तो इन दोनों का जनरल फिगर, इन दोनों का केवल जनरल फिगर होगा, पॉसिबल फिगर नहीं होगा। लेकिन ये तीनों आपस में क्या बना सकते हैं, पॉसिबल फिगर बनाएंगे। तो आइए इन तीनों का पॉसिबल फिगर हम बना लेते हैं। तो पॉसिबल फिगर अगर हम बनाएं तो सी और बी ऑल का केस रखता है, तो सी और बी ओवरलैप, और बी और पी ऑल का केस रखता है, तो बी और पी ओवरलैप, ठीक है? ये हो गया इसका पॉसिबल फिगर। आइए अब दोनों बात को हम लोग चेक करते हैं, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन को दोनों ही फिगर में। तो पहला नंबर बोल रहा है नो बर्ड आर रूट, बोल रहा है कि कोई भी बर्ड रूट नहीं है। तो अब सिंपल सा बात है, जब बाहर से जब पूरा रास्ता जब बंद हो गया तो अंदर तो रास्ता बंद होगा ही, ठीक है? क्योंकि P से ये ब्लॉक हो गया है R का रास्ता, तो P से जब ब्लॉक है तो B भी ब्लॉक है। इसका मतलब जब P का रिलेशन R के साथ नहीं है तो B का भी रिलेशन R के साथ नहीं है। अब वही बात तो यहाँ बोल रहा है कि B का रिलेशन R के साथ नहीं है, मतलब ये बात यहाँ पर सही हो गया। दूसरा जगह यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ तो B और मतलब कि बर्ड और रूट में तो रिलेशन है। बर्ड और रूट में अगर हम रिलेशन अगर हम देखें तो P और R में रिलेशन तो एक ही, हमको पता है कि P और R में रिलेशन नहीं है। हमको तो पता है कि P और R में रिलेशन नहीं है, लेकिन इस केस में यहाँ पर P भी नहीं है, C भी नहीं है, B भी नहीं है। इस केस में अगर हम देखें तो R का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है नो बर्ड आर रूट, तो यहाँ पर भी यही बात है कि बर्ड रूट नहीं है। जब P नहीं है तो B भी नहीं है, C भी नहीं है तो बर्ड नहीं है रूट, मतलब यहाँ पर भी ये बात सही हो गया। और जो बात दोनों जगह सही हो गया वो कंक्लूजन मेरा सही हो गया। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा, ऑल सेल्स आर पीटर, यहाँ तो है, मतलब ये बात यहाँ सही। यहाँ देखें तो ऑल सेल्स आर पीटर, यहाँ पर भी है ऑल सेल आर पीटर, यहाँ पर भी है, तो ये बात यहाँ भी सही। और जो बात दोनों जगह सही वो कंक्लूजन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। फिगर बनाते हैं कि जितने भी बॉयज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गर्ल्स हैं। फिर बोल रहा सम गर्ल्स आर फादर, गर्ल्स में से कुछ क्या है, फादर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए कि केवल फादर को गर्ल्स के साथ रिलेट किए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में केवल गर्ल्स और फादर के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता था कि ये फादर क्या करता कि बॉयज के साथ रिलेट कर लेता। होने के लिए ऐसा भी हो सकता था कि ये फादर क्या करता, पूरी बॉयज के साथ रिलेट कर सकता था। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कर सकता था, यानी हम क्या बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी अभी हम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं यहाँ कंक्लूजन। अब पॉसिबिलिटी अगर चेक करना होगा तो वहाँ क्वेश्चन में लिखेगा इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का चैप्टर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे।
इसलिए ध्यान रहे जब भी आप कंक्लूजन बनाएं तो आप कोशिश क्या करें कि हम कम से कम जगह घेरें, या फिर आपका दूसरा कोशिश क्या होना चाहिए कि जिन दो में बात किया है केवल उसी दो में हम केवल बात करें और किसी अनदर में हम लोग बात नहीं करें। तो एफ और जी में अगर चर्चा किया तो केवल एफ और जी में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, फिगर इसका यही है, एफ और जी से यहाँ तक है। ये बात को हम लोग नहीं मान रहे हैं, वो जो है कि पॉसिबिलिटी में वो काम करेगा वो बाद में पढ़ने वाला है, अभी फिलहाल यहीं तक देखना है। ये हो गया मेरा इसका जनरल फिगर। पॉसिबल फिगर अगर हम बनाए तो बी और जी का पॉसिबल फिगर ऑल में है, कैसे बनेगा? तो बी और जी आपस में क्या हो जाएगा? ओवरलैप। और जी और एफ में सम का फिगर है। अब याद करने वाली बात है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि सम का जो है पॉसिबल फिगर 3 तरह का फिगर होता है। और ऐसा नहीं कि हमको एग्जाम में यहाँ पर जाएंगे हम तीनों फिगर बनाने के पीछे पड़ जाएंगे, तो तीनों फिगर नहीं बनाना। आप हमेशा कोशिश आपको क्या करना है कि हमको कम से कम शॉर्टकट करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो फिगर हम लोग बना रहे हैं ये इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये सब बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बनाते बनाते आपको आदत हो जाना चाहिए। अब आदत हो जाएगा, माइंड में ही सोच करके इसको हम सही गलत करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी आपको सम के केस में आए, जैसे कि जी और एफ आपस में सम में है, तो सम के केस में जब भी आपको पॉसिबल फिगर बनाना हो तो हमेशा आप क्या कीजिए, आपको हम बता रहे हैं, दिमाग में इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि हमेशा क्या कीजिए आप कि सम का पॉसिबल फिगर ओवरलैप में बना दीजिए। मतलब जी और एफ आपस में ओवरलैप है, इससे ज़्यादा फिगर बनाने का कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, ठीक है, तो अब दोनों फिगर में हम लोग चेक करेंगे। बोल रहा ऑल गर्ल्स आर बॉयज, तो देखिए तो सारा गर्ल्स बॉयज है। अगर सारा गर्ल्स बॉयज होता तो यहाँ कहाँ बॉयज है? ये वाला एरिया कहाँ गर्ल्स का है जो कि बॉयज है, मतलब यहाँ गलत हो गया। और अभी आपको बताया पीछे से आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक भी फिगर में गलत, मतलब ये मेरा जो है कि कंक्लूजन क्या, फुल्ली रॉन्ग। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। बोल रहा है क्या कि सारे बॉयज गर्ल्स हैं? हाँ तो हैं, यहाँ तो हैं, यहाँ अगर हैं तो यहाँ भी हैं, सारे बॉयज गर्ल्स हैं, एक ही के ऊपर ओवरलैप है, यहाँ भी हैं। और जो बात दोनों जगह है वो कंक्लूजन क्या है, सही है। थर्ड नंबर चेक करने का क्या जरूरत है, हमको तो पता है ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी निगेटिव नहीं बनाता, इसलिए कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। बोल रहा है यहाँ पर क्या कि सम लेडीज आर ब्यूटीफुल। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले जनरल फिगर, सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, लेडीज में से कुछ क्या है, ब्यूटीफुल। फिर बोल रहा है सम ब्यूटीफुल आर ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल में से कुछ क्या है, ऑनेस्ट। अब फिर बोल रहा है क्या कि ऑल ऑनेस्ट आर सेंसिटिव, बोल रहा है सारा ऑनेस्ट सेंसिटिव है। तो देखिए अब हम कैसे बना रहे हैं, सारा ऑनेस्ट जो भी है वो क्या है, सेंसिटिव है। अब आप यहाँ क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर आपको ऑनेस्ट और सेंसिटिव में ही केवल बात करना था, आप यहाँ पर ब्यूटीफुल को कैसे खींच दिए? तो याद रखिए आप इसको एच को एस के अंदर आपको डालना है, तो ये हम नहीं खींचे, ये कहिए कि क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपसे बी और एस में रिलेशन बनवा दिया। और आपको कोशिश क्या करना है कि आप कम से कम जगह ही घेरें। हम चाहते तो घेरने के लिए इसको और भी आगे फैला कर इसको हम यहाँ से पूरा घेर सकते थे, जो कि मैंने नहीं किया। हमको कोशिश क्या करना है कि एच और एस में तो रिलेशन बनाना है, ये बी के साथ जाएगा ही, तो बी को हम कम से कम घेरें, ठीक है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये इसका जनरल फिगर। पॉसिबल फिगर की अगर हम लोग बात करें तो एल और बी में कैसा फिगर बनेगा, तो एल के ऊपर बी ओवरलैप। बी और एच में भी सम का फिगर है तो कैसा बनेगा, तो बी और एच में ओवरलैप। अभी बताएं सम वाला का ओवरलैप करके ही आप हमेशा बनाइएगा। और एच और एस में ऑल का फिगर है तो एच और एस ओवरलैप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब सब एक के ऊपर एक ओवरलैप है। अब आइए इस फिगर को हम लोग चेक करते हैं, दोनों फिगर में इस कंक्लूजन को। पहला बोल रहा है सम सेंसिटिव आर ब्यूटीफुल, चेक कीजिए। बोल रहा है कि कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल है यहाँ सही, कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल है। जब सारा सेंसिटिव है तो कुछ तो होगा ही, यहाँ भी सही, दोनों जगह सही, कंक्लूजन सही। सेकंड नंबर, सम ऑनेस्ट आर लेडीज। बोल रहा ऑनेस्ट में से कुछ क्या है, लेडीज। तो हम तो देख रहे हैं कि ऑनेस्ट अलग है, लेडीज अलग है, तो ये दोनों कैसे सम का केस आएगा, कभी नहीं, एक भी जगह गलत, कंक्लूजन गलत। थर्ड नंबर, सम सेंसिटिव आर लेडीज। तो देखिए तो सेंसिटिव में से कुछ लेडीज, कहाँ, सेंसिटिव और लेडीज का हिस्सा अलग अलग है, तो अलग अलग अगर हिस्सा है तो ये दोनों तो कभी आपस में सम का केस बनाएगा ही नहीं बनाया, एक जगह भी गलत, ये फुल्ली रॉन्ग। देखिएगा नेक्स्ट बात जो आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को।
एटलीस्ट, फ्यू, ए फ्यू, रैंडम, रेयरली, ये सभी किसको डिनोट करते हैं? तो ये सब प्रीफिक्स हैं सम के केस के। याद रखना है, ये सब यदि आपको प्रीफिक्स अगर स्टेटमेंट में मिलेंगे तो हमेशा समझना ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सम को। तो अभी हम आपको जो है कि एटलीस्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या करेगा आपको क्वेश्चन में। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, सम पेन इज पेंसिल, ठीक है, और ऑल पेंसिल आर बुक। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेगा कि इसके साथ अटैच कर देगा एटलीस्ट सम बुक इज पेन। इस तरह से आपको क्वेश्चन को लिख देगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। लिख देगा आपको एटलीस्ट सम बुक आर पेन। तो आपको अभी हम बताएं कि एटलीस्ट किसको डिनोट करता है? सम को। और यहाँ पर एटलीस्ट के साथ सम तो जुड़ा हुआ है। अगर हम एटलीस्ट को अगर हम फिर से अगर सम अगर डिनोट करके बनाए तो ये क्या पढ़ेंगे हम? सम बुक इज पेन, जो कि पढ़ना क्या है? ऑड है। तो हमेशा कोशिश क्या कीजिए कि जब भी एटलीस्ट के साथ जब सम अटैच है तो आप इस एटलीस्ट या सम को हटा दीजिए, क्योंकि आगे तो सम है ही। अगर मान लीजिए आगे सम अगर नहीं है तो एटलीस्ट को सम मान के फिर पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्यू और ए फ्यू से रिलेटेड बात भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आता है क्वेश्चन। फ्यू, ए फ्यू, ओनली वगैरह बहुत कुछ है, सबसे रिलेटेड वीडियो भी हम डालेंगे। और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब ध्यान से इसको थोड़ा समझिएगा। एटलीस्ट समझ गए। अब हमको केवल इसमें क्या करना है? इसका फिगर पहले बनाना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिगर बनाते हैं। सम पेन इज पेंसिल। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बोल रहा है क्या कि पेन बना लिए और पेन में से कुछ क्या बोल रहा है कि पेंसिल है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि ऑल पेंसिल आर बुक। अब ध्यान से थोड़ा इसको देखिएगा कि जितने भी पेंसिल हैं वो सारे के सारे क्या है? बुक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कम से कम जगह घेर रहे हैं, जो पहले बताए थे, ठीक है। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, कम से कम जगह घेर रहे हैं। हम चाहते थे इसको पूरा ले सकते थे, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कम से कम जगह घेरना है, तभी हमारा जनरल फिगर होगा। वो पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल में आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं वही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो ज़्यादा फंसिएगा, क्योंकि ये फिगर है, फिगर बहुत तरह से बन सकता है, वेन डायग्राम है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, इसका हम पॉसिबल फिगर बना रहे हैं। पेन और पेंसिल में अगर हम देखें तो पेन और पेंसिल में सम का केस है। और अभी आपको हम बताएं कि सम का केस के लिए आप क्या कीजिए कि पॉसिबल फिगर किस ढंग से बनाइए कि दोनों के एक के ऊपर एक ओवरलैप के कर दीजिए कि पेन और पेंसिल दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप है। और अगर हम बात करें तो ये हमने क्या बनाया था? ये बनाया था बुक बाहर में। और हम देख रहे हैं कि पेंसिल और बुक में क्या है? ऑल का रिलेशन है। तो पेंसिल और बुक तो ओवरलैप होगा ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए इन दोनों स्टेटमेंट को हम दोनों जगह चेक करते हैं। पहला में अगर हम चेक करें तो बोल रहा है क्या कि सम बुक इज पेन। तो देखिए तो कुछ बुक पेन है, एकदम है, सही। और यहाँ पर बोल रहा है क्या कि जब सारा बुक पेन है ही तो कुछ तो बुक पेन होगा ही, यानी यहाँ भी सही। जो बात दोनों जगह सही वो मेरा कंक्लूजन सही, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो बोल रहा ऑल बुक आर पेंसिल, ठीक है, चेक किया जाए। इसमें भी, इसमें बोल रहा ऑल बुक पेंसिल है। क्या सारा बुक पेंसिल है? अगर सारा बुक पेंसिल होता तो यहाँ एरिया में कहाँ पेंसिल है? ये बुक का एरिया और यहाँ कहाँ पेंसिल है? नहीं है, मतलब एक जगह गलत हो गया। और एक भी जगह गलत तो दूसरा जगह चेक करने में कोई जरूरत नहीं। अगर आप चेक कीजिएगा यहाँ तो ये बात सही हो जाएगा। देख लीजिए आप चेक करके, सारा का सारा बुक है यहाँ पर पेंसिल, लेकिन यहाँ सही हो गया, लेकिन यहाँ तो गलत है। और कंक्लूजन वही सही होता है जो दोनों जगह सही होता है, और एक भी जगह गलत हो गया वो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आज मैंने आपको यहाँ तक बताया। नेक्स्ट क्लास में जो है कि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो भी आप क्लास बोलिए या वीडियो बोलिए, एक तरह से ये क्लास ही है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं ऐदर का केस को लेकर आऊँगा। इससे पहले मैंने जो आपको ये दोनों वीडियो बताया है, इन दोनों वीडियो को आप सही ढंग से देख लीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि कि आगे आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको सारा वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, आप नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये नया चैनल है। और अभी मैं जो हूँ कि ये कार्डबोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो फिर मैं एक बड़ा बोर्ड पर आऊँगा, क्योंकि मेरा भी आदत ये छोटा बोर्ड पर नहीं है, मेरा भी बड़ा बोर्ड पर ही पढ़ाने का आदत है। चलिए इतना सारा बात से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।